Morning students. Today we will do some more questions of current ratios and quick ratio. So we are going to start the questions. The first question is a firm has the quick asset कितने हमारे पास 5 लाख के, लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख की, करंट रेशियो 2:1 है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालनी है और करंट लाइबिलिटी निकालनी है आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। अब सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि फर्म हैज़ अ करंट एसेट तो उसके पास 5 लाख है, राइट। अब पॉइंट ये है कि इट हैड पेड, उसने करंट लाइबिलिटी पे कर दी है, लेकिन पहले कितनी करंट लाइबिलिटी थी इट इज़ नॉट क्लियर। हमारे पास हमें पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। हमारे पास करंट रेशियो भी गिवन नहीं है, करंट एसेट्स पता है हमारे पास कितनी हैं, बट हमने करंट लाइबिलिटी में से 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया है। और अगर मैंने करंट लाइबिलिटी पे कर दी है तो मेरा कैश भी कम होगा और लाइबिलिटी भी कम होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आपने लेट कर लिया कि आपके पास जो है ये देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा, पहले करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट 5 लाख है लेकिन करंट लाइबिलिटी मुझे पता ही नहीं क्या है। अब दोनों में से आपने कितने अमाउंट लेस करनी है, 1 लाख लेस करना है। कहाँ से लिखा है 1 लाख लेस करना है, ये देखो इट हैड पेड करंट लाइबिलिटी 1 लाख की, मैंने 1 लाख की लाइबिलिटी पे कर दी है। तो 1 लाख की लाइबिलिटी पे कर दी है और करंट रेशियो मेरे पास 2:1 है। तो यहाँ पे मैंने 2:1 लिख लिया और लाइबिलिटी 1 लाख की मैंने पे कर दी है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर 3 लाख। एक्स मतलब लाइबिलिटी निकलाई, मीन्स मेरे पास करंट लाइबिलिटी निकलाई दैट इज़ 1 लाख। 1 लाख मेरे पास क्या निकला, ये करंट 3 लाख मेरे पास क्या निकला, ये करंट लाइबिलिटी है। अब ये 3 लाख लाइबिलिटी बिफोर थी और आफ्टर द पेमेंट इट विल बिकम 1 लाख की जब पेमेंट आ जाएगी तो ये कितनी बन जाएगी, 1 लाख लेस करने के बाद इट बिकम 2 लाख, राइट। तो ये 2 लाख बन जाएगी। उसके बाद आपको फॉर्मूला आता है दैट इज़ करंट एसेट्स। आपको ये यहाँ तक हमारा हो गया कि करंट लाइबिलिटी बताओ कितनी है, तो आपने कहना है बिफोर 3 लाख थी और पेमेंट करने के बाद 2 लाख हो गई क्योंकि 1 लाख हमने पेमेंट कर दी है, राइट। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि वर्किंग कैपिटल बताओ कितनी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने कर चुके हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आपने पहले बताना है कि करंट एसेट पहले 5 लाख की थी और उसमें करंट लाइबिलिटी अभी आपने 3 लाख निकालनी है कि आपकी पहले बिफोर में 2 लाख थी और पेमेंट करने के बाद जो करंट एसेट्स थी वो 4 लाख बन चुकी थी क्योंकि 1 लाख हमने कैश पे कर दिया था और करंट लाइबिलिटी 3 लाख से 2 लाख बन चुकी थी। ये देखो आप दोनों ही तरीके बताओगे, 3 लाख आ गया। ये देखो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट करने के बाद 4 लाख में से 2 लाख चले गए तो हमारे पास 2 लाख बचा। अब मैं बता रही हूँ कि करंट एसेट आपके पास पहले 5 लाख के थे, उसमें से 1 लाख आप पे कर चुकी हो। देखो 5 लाख लिखा हुआ ना, इसमें से 1 लाख पे कर चुके हो तो ये आपके पास 4 आ गया और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने 3 लाख निकाली, 3 में से आप 1 पे कर चुके हो तो ये 2 आ गया। तो आपके पास रेशो आ गई है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट 2 लाख थी। अगर बिफोर भी पूछा है तो बिफोर आपने कहना है 5 लाख पहले थी, उसमें से 3 लाख चले गए, तब भी 2 लाख ही आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि स्टेट गिव रीज़न वेदर द करंट रेशियो विल इम्प्रूव डिक्लाइन और नो इफेक्ट। करंट रेशियो को क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ये कुछ भी करते हैं। मैं सारी तो नहीं करके बता सकती अभी आपको, मैं कुछ इसमें से आपको एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे हम फर्स्ट करते हैं, आपको दे रखा है कि करंट रेशियो है 2:1। 2:1 का मतलब है मैं इमेजिनरी फिगर से इसको 2 लाख और 1 लाख बना रही हूँ। आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी जितनी मर्जी जीरो ऐड करो। दिस इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या कहना चाहता है। आपको पता है ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। अब आपने लिखा है कि कैश पे कर दिया आपने ट्रेड पेएबल को। अब कैश पे करने से आपका कैश कम होगा और नीचे करंट लाइबिलिटी से ट्रेड पेएबल को करा है तो ट्रेड पेएबल भी आपके कम होंगे। ये दोनों ही मैंने इमेजिनरी फिगर्स ले ली, कितने से कम होगा, सेम अमाउंट से कम होगा। इमेजिनरी फिगर लेने का मतलब ये कि मैं चेक करती हूँ कि मैं क्वेश्चन ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। अब मैंने देखा कि 2 लाख से 50 गया तो ये कितना हो गया 150 और 1 लाख से 50 गया तो कितना हो गया 50, तो रेशो हो गई 3:1। जबकि पहले रेशो क्या थी 2:1। इट मीन्स रेशो मेरी पहले से क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। यू हैव टू राइट इन योर फेयर कि आप ऐसे लिखोगे ये आप करो या ना करो। दिस इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपने यहाँ पे लिखना है कि रेशो क्या हुई है, पहले से इम्प्रूव हुई है और यहाँ पे आप रीज़न दोगे कि बोथ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी आर डिक्रीज विद द सेम अमाउंट, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज द इम्प्रूव द करंट रेशो। ये आपको रीज़न देना पड़ेगा इसके साथ में। नेक्स्ट है जैसे आपने बिल पेबल डिस्चार्ज किया, आपने बिल पेबल डिस्चार्ज मीन्स बिल को पे कर दिया। बिल पे करने से कैश क्या होगा, कम होगा। देखो आप फिर आपने इमेजिनरी फिगर ले ली 2 लाख 1 लाख। यू कैन पिक एनी फिगर, मतलब आपने 2 और 1 तो जो रेशो दे रखी है ना इसके साथ आप जो मर्जी जीरो ऐड करो। चाहे आपको लगता है कि आपको 1000 ऐड करना है, यू कैन ऐड 1000।
ये आपको अपने आप को समझाने के लिए, अगर आप अदरवाइज़ आप फेयर पे भी करते हो तो कोई गलत नहीं करेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आपके 2 लाख और 1 लाख हो गया। अब आपने बोला बिल पे किया, बिल पे करने से कैश कम हो जाएगा, सेम वही चीज़ हो जाएगी। और बिल इज़ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी कम होगी, तो रेशो अगेन इट विल बी इम्प्रूव, ठीक है। रीज़न भी लिखोगे, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी बोथ डिक्रीज विद द सेम अमाउंट, इट विल इम्प्रूव द रेशो। एक और करते हैं हम, इसमें से कोई भी उठा लेते हैं। जैसे ये कर लेते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश। आपने स्टॉक परचेज़ किया है और उसके बदले में आपने कैश दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, स्टॉक पे करने पर कैश देना, स्टॉक परचेज़ करने पर स्टॉक हमारे पास क्या होगा, आया होगा। तो हमने इमेजिनरी फिगर प्लस कर ले कि 50 आया है, और कैश गया होगा, तो ये भी आपका इसी का पार्ट है, कैश गया है। तो रेशो पहले भी 2 रेशो, मतलब उतनी अमाउंट ही आई उतनी अमाउंट ही चली गई, तो हमारी करंट रेशो को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इट बिकम 2 लाख अपॉन 1 लाख, दैट विल बी 2:1। ये वहीं की वहीं रह गई, तो इसको लिखोगे नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारे पास, राइट। एक और करते हैं इसके साथ का, ये देखो हम ये वाला कर लेते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने एक फ़िक्स एसेट बेची है जिसकी वैल्यू 50 थी और आपने इसको 60 का बेचा है। अब मेरी बात सुनिए, अब जब एसेट बेचोगे तब के पास क्या आएगा, एसेट बेचने पर आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। तो कैश आ गया आपके पास, लेकिन एसेट, कैश आया लेकिन एसेट गए तो यहाँ शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कौन से एसेट हैं, करंट एसेट हैं, सिर्फ एक ही जगह अफेक्ट हुआ, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह अफेक्ट हुआ है, कैश आया है तो आपने इसे प्लस कर दिया, तो इट विल बिकम 2.6 रेशो बन गई। तो पहले रेशो 2 थी, अब 2.6 हो गई है, तो इट विल इम्प्रूव। तो रेशो पहले से इम्प्रूव हुई है। इट डजंट मीन्स कि दोनों साइड इफेक्ट आएगा, इट डजंट मीन्स ये भी हो सकता है कि इफेक्ट कहीं आए ही ना, ये भी हो सकता है कि कहीं इफेक्ट आए ही ना, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाते, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये को इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, आपको प्लस माइनस सेम अमाउंट से करा आपने, इसमें दोनों जगह माइनस होने पर भी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स इट कैन बी एनीथिंग, मतलब एक जगह इफेक्ट आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास अमाउंट जो स्टेटमेंट है वो क्या गिवन है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 20th। करंट लाइबिलिटी हमारे पास 6 लाख गिवन है, करंट रेशो 3:1 है, लिक्विड रेशो 1:1 है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है मुझे। अब आपको ये पता है कि जो इसको आपको ये पता है कि ये दिस इज़ 3 जो है ये क्या है, करंट एसेट्स हैं, और 1 क्या है, करंट लाइबिलिटी है। सेम ये 1 जो है ये क्विक एसेट है, ठीक है, और वो 1 जो था वो करंट लाइबिलिटी है। अब मैंने लेट कर लिया ये सारा कुछ कि ये जो चीज़ें गिवन है इसको मैं लेट कर लूँगी। अब देखो आपके पास क्या है, करंट लाइबिलिटी गिवन है 6 लाख, करंट लाइबिलिटी आपके पास 6 लाख गिवन है। आपको पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लगाना है। करंट रेशो का फॉर्मूला आता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। आपके पास करंट लाइबिलिटी भी है, आपके पास रेशो भी है, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट करंट एसेट्स। हम यहाँ पे देखते हैं, देखो आपके पास ये देखो 3:1 गिवन है, 3/1 कर दिया, करंट एसेट यहाँ से 18 लाख निकल आई, राइट। सेम वैसे ही मैंने क्विक एसेट निकालनी है। क्विक रेशोज़ मेरे पास 1:1 है और करंट लाइबिलिटी गिवन है। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये देखो हमारे पास क्विक रेशो 1 है और मेरे पास लाइबिलिटी पता है, मैं यहाँ से क्विक एसेट निकाल लूँगी। तो क्विक एसेट कितने आ गए आपके पास, 6 लाख के, ठीक है। 18 लाख ये निकला, 6 लाख ये निकला। आपको पता है कि करंट एसेट और क्विक एसेट में जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास किस चीज़ का होता है, ओनली फॉर इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। बट क्वेश्चन में प्रीपेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको इन्वेंट्री ही मानेंगे। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारे पास इन्वेंट्री है, क्योंकि क्विक एसेट मतलब होता है करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्री माइनस कर दें, तो मतलब कि 18 लाख आपके पास करंट एसेट है, क्विक एसेट 6 लाख है, तो 12 लाख आपके पास क्या निकलेगी, इन्वेंट्री। आई होप कि आपको क्लियर हो। थैंक